यहाँ क्या है, दो ब्लॉक है, दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी कांटेक्ट में है उसको हम क्या करेंगे, कांटेक्ट से बाहर लाके उसके ऊपर फोर्सेस दिखाएंगे। चलो हम सबको क्या किए, ये हमारा ब्लॉक नंबर 1, ये हमारा क्या है, M1, ठीक है। फोर्स इस पे लग रहा है किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से हमको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसके साथ में क्या है, एक दूसरा बॉडी भी है, M2 भी है। तो स्वाभाविक है जब भी खिसकेगा दोनों क्या होगा, एक ही एक्सेलरेशन के साथ खिसकेगा। जितना एक्सेलरेशन इसके पास होगा वही एक्सेलरेशन इसके पास होगा, अलग अलग तो होने वाला है नहीं। अब इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं, नीचे की तरफ पढ़े हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अब ये आगे खिसकना चाहेगा, मान लो कि मेरे सामने में कोई 100 किलो का बंदा है और हम क्या है 50 किलो के बंदे हैं, मेरे पीछे से कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो वो मेरे सामने, तो क्या दोनों को साथ में खिसकाएगा, मतलब दोनों की स्पीड एक, मतलब एक होगी, दोनों का एक्सीलरेशन एक होगा और मेरा स्पीड क्या होगा, कम होगा। यदि उस सामने वाले बंदे को हटा देते उसके बाद वही फोर्स मेरे ऊपर लगता तो क्या होता, हम तो हवाई जहाज बन गए होते, ठीक है। तो मतलब सामने वाला बंदा के रहने की वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहा होगा, जिसके वजह से ना इसकी स्पीड कम हुई। समझ रहा है केशवलाल? तो ये बंदा क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए, चाहे कि सामने कोई है, ठीक है। अब एक साइकिल के आगे ट्रक लगा दोगे, साइकिल को कितना भी धक्का मारोगे ट्रक खिसकने वाला है, नहीं खिसकने वाला है। मतलब ट्रक को हटा के साइकिल को धक्का मारेंगे तो साइकिल आगे जाएगा। तो ये क्यों नहीं आगे जा रहा है, क्योंकि ट्रक कहीं ना कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में साइकिल ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो पीछे की तरफ ये क्या लगाया, एफ, ये बॉडी के ऊपर कौन लगाया, सबसे पहले तो ये वाला बहादुर बड़े वाले पे लगाया होगा फोर्स, क्योंकि इसके पास ज्यादा फोर्स है। ये फोर्स लगाया इसके ऊपर से, रिएक्शन में इसको क्या मिला, बड़े वाला बहादुर भी सेम रिएक्शन फोर्स देगा। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही इसके ऊपर भी ये लगा रहा होगा। इसमें भी नीचे की तरफ क्या होता, M2G, इस पे क्या होता M1G, इसके ऊपर नॉर्मल N2, यहाँ N1। हमको यार निकालना क्या है, हमको निकालना है कि भैया बताइए इस दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना होगा और जो बड़ा वाला बहादुर है छोटे वाले बहादुर में कितने का फोर्स लगा रहा है। जो M2 है M1 के ऊपर क्या निकालना है हमको, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है क्या होगा, और दूसरा स्मॉल f की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या होगी, ठीक है। इसके पास भी वही एक्सेलरेशन होगा जो इसके पास होगा, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा नहीं, सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो अब इसको देख के क्या लिखा जा सकता है, इस वाले बहादुर की हम सिर्फ बात करें, सिर्फ इस वाले की FBD को हम बात करें तो इससे क्या इक्वेशन निकलेगा, किधर जा रहा है बॉडी, इस तरफ जा रहा है, तो कौन ज्यादा होगा, स्मॉल f होगा या कैपिटल F ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू कितना, M1 इंटू ए। ये दोनों ब्लॉक जब एक साथ है, जब इस साइड F लगा रहा होगा तो दोनों को तो इस तरफ धकेलेगा ना, दोनों मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों के पास सेम, दोनों क्या है चिपके हुए हैं, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन होगा। अब जिस साइड बॉडी मूव कर रही होगी उसी साइड में एक्सेलरेशन होगा। अब फोर्स हम लगाएंगे इधर से, बंदा थोड़ी ना मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा, किधर जाएगा, स्वाभाविक से बात है सामने जाएगा, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन वही होगा। लेकिन ये ब्लॉक नहीं होता तो इस M1 के ऊपर यदि हम फोर्स लगाते तो क्या होता है, ज्यादा तेजी से उधर जाता। यदि ये है तो क्या होगा, अब तुमको मान लो तुम आके पैदल चल रहे हो, ठीक है, अब तुमको हम 50 किलो का बोरा लाद दे तुम्हारे ऊपर, तो तुम ज्यादा स्पीड से जाओगे कि कम स्पीड से जाओगे, तो वही है कि इसके सामने एक बोरा ला दिया गया, अब बोरे को भी लेके जाना है तो स्वाभाविक इसका एक्सेलरेशन या स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये वाला बहादुर क्या है, इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, तब ना एक्सेलरेशन कम हुआ। तो एक्चुअली जाना कहाँ है, इस पूरे सिस्टम को इस साइड जाना है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स है, इस तरफ ले जाने वाला फोर्स कौन, कैपिटल F। ये वाला जो बड़का बहादुर है M2, वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ इसको पुश कर रहा है, किस फोर्स से, स्मॉल f से। तो नेट फोर्स क्या होगा राइट जाने के लिए, कैपिटल F माइनस स्मॉल f, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से, ये नहीं कि
ये इस साइड लगा है तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा, ये इधर लगाओ चाहे ये इधर लगाओ, बात देखिए डायरेक्शन को बात करनी है। पहला इक्वेशन क्या आ गया, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू m1a। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये किस फोर्स से जा रहा है आगे, इसी वाले फोर्स से, इसको तो कोई रोकने वाला है नहीं बहादुर, कोई रोकने वाला है। यहाँ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू कितना, m2a लिख सकते हैं। अब बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे निकलता था, F इक्वल्स टू m इंटू a होता था एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, एक हाँ ठीक बुझ गए, एक 3 इक्वेशन हमारा हो गया। अब हमको क्या क्या निकालना है, एक हमको निकालना है स्मॉल किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, दूसरा क्या निकालना है हमको, स्मॉल एफ की वैल्यू। स्मॉल एफ की वैल्यू तो हमको निकल गई m2a है ना, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है। अब इस ए को हम यहाँ पुट कर ले तो स्मॉल एफ इक्वल टू क्या पता है, m2a, तो हमको m2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, f बाई m1 प्लस m2, यहाँ से क्या हो जाएगा, m2f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल एफ की वैल्यू। यहाँ क्या हो रहा है, दूसरा जो हमारा केस है इसमें क्या कह रहा है, अब पिछले वाले केस में क्या था, छोटे वाले बहादुर के ऊपर फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव की थी, इस तरफ। अभी क्या है, बड़े वाले बहादुर पे फोर्स लग रहा है, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर फोर्स मूव करेगी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, ये बॉडी जो मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और कितना मूव करेगा, सीधा सीधे जानते, टोटल मास हमको पता है तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में किस एक्सलरेशन से मूव कर रही है, ए एक्सलरेशन के साथ मूव कर रही है, मान लिया। तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मास कितना, टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई कितना, इंटू ए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई m1 प्लस m2। एक्सलेशन हमारा यही होगा, पिछले केस में भी वही आया था। अब चलो इस पे खींचते हैं FBD। अब सबसे पहले किसका खींच लेते हैं, बहादुर का खींच लेते हैं जिसका है m2। इसमें क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स है, F दिखा दिए। इसको रोकने के लिए कौन है, छोटू वाला है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो रोकने के लिए, ऐसे धक्का देगा तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, कौन सा, स्मॉल एफ की। मान लिए ये स्मॉल एफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बहादुर चल किधर रहा है, ये एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ mg लग ही रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग ही रहा होगा। नॉर्मल इसका किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, कुछ सोचना नहीं है। बंदू इधर जा रहा है मतलब इसका लगने वाला फोर्स ज्यादा, तो मतलब F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू कितना, m2a। ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन। अब छोटू वाले पे आते हैं। छोटू वाले पे क्या है, इसका मास है m1, इसमें नीचे की तरफ क्या लगा, m1g, ये नॉर्मल n1 मान लिए इसका, सॉरी लो n2 इसका नॉर्मल मान लिए, इसमें नॉर्मल लग रहा होगा n1। ये इस साइड पुश कर तो स्वाभाविक इस पे भी फोर्स कैसा लग रहा होगा, स्मॉल f इस तरफ, तो स्मॉल f इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f इक्वल्स टू लिखते सिंपल सा m1 इंटू ए आएगा। अब हमको क्या पता है, ये इक्वेशन पता है, इसी पे चलते हैं, निकालना है स्मॉल f की वैल्यू निकालनी है। तो m1 एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल चुके, क्या f बाई, यहां से हमको क्या आ जाएगा, m1f कैपिटल F डिवाइडेड बाई, ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल f की।
यहाँ पे क्या 3 ब्लॉक है, तो यहाँ का मान लिया हम कितना, ये हम मान लो स्मॉल f1, यहाँ का स्मॉल f2 मान सकते हैं। तो अब निकालना क्या क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन, स्मॉल f1 की वैल्यू और स्मॉल f2 की वैल्यू। यहाँ हमारा क्या लगा इन दोनों के बीच में, f1, ये ब्लॉक A है, ये हमारा f2 लग रहा है। यहाँ पे बॉडी फोर्स लगेगा तो जाएगा किधर, तो इधर को ही जाएगा, और कहाँ जाएगा। बोलो। चलो इसको यदि हम लिखते हैं, चलो इससे पहले शुरुआत करते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, F2 इज इक्वल टू M3A, क्योंकि ये भी हमारा A एक्सेलरेशन से जाएगा, तीनों क्या है, अटैच है। ये भी हमारा A एक्सेलरेशन से ही जा रहा होगा। यदि हम तीनों के लिए लिखते, फोर्स इक्वल टू कितना लिखते, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A हमारा क्या आ जाता है, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होता। इसका इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A। इसका यदि इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M1A। इतना लिख सकते थे, लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। अब यहाँ से यदि हम चले तो यहाँ से F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके अंदर यदि हम पुट कर ले तो F1 निकलेगा। F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2A प्लस F2। यहाँ से हमारा M2A और F2 की वैल्यू कितनी है, M3A। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, M2 प्लस M3 इंटू A। तो M2 प्लस M3 और A की वैल्यू कितनी है, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये किसका आ गया वैल्यू, स्मॉल f1 का आएगा। अब हमको क्या निकालना है, स्मॉल f2 निकालना है। स्मॉल f2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमको पता है स्मॉल f2 इज इक्वल टू कितना है, M3A, और A की वैल्यू हमको पता है ना, कितनी है, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा किसका निकल गया, F2 का। यहाँ सबसे पहले हम F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। यहाँ से A इक्वल टू क्या हो गया, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये ठीक है। सबसे पहले हम चलो A का FBD खींचेंगे तो क्या होगा, A का FBD, ये A का, ये हमारा B और ये हमारा क्या है, C। ये M3, ये हमारा C वाला बंदा है, ये हमारा B वाला बंदा है, ये हमारा कौन सा बंदा है, A वाला बंदा है। इसके ऊपर यदि इस डायरेक्शन से F लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में B क्या लगाएगा, स्मॉल f1। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या चीज, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, F माइनस स्मॉल f1 इज इक्वल्स टू M3A। इसमें कोई दिक्कत। अब इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यदि इस डायरेक्शन में B लगा रहा है तो उतना ही तो इसको इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा F1, और C क्या करेगा, इसको जस्ट, सॉरी ये C थोड़े ना है, ये हमारा हो गया F1। ये इसका मास क्या है, M1, ये हमारा क्या है, M2। ये लगाएगा इस डायरेक्शन में क्या चीज, F2। तो यहाँ लिख सकते हैं, बंदा जा किधर रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कितना,
M2A। इसका इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, F2, ये लिखा था F2 इज इक्वल्स टू M1A। यहां तक कोई तकलीफ लिखने में? अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमको निकालना क्या है, तो इस F2 की वैल्यू को हम किस पे पुट कर देंगे, इसमें यदि पुट कर देंगे तो हमारा F1 निकल जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2A प्लस F2। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, M2A प्लस F2 इक्वल टू कितना है, M1A। तो M1 प्लस M2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा A, यहां से M1 प्लस M2 और A की जगह पे कितना, कैपिटल F5 M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा क्या आ गया, स्मॉल f1 की वैल्यू। अब हमको f2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, पूछ नहीं करेंगे, M1 और A की वैल्यू डाल दिए, कितना F5 M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या कह रहा है, हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये हमारा कितने कितने का है, चलो ये मान लिया 6 kg का है, और दूसरा हमारा कितने का है, 4 kg का है। ठीक है, इसको कितने से पुश किया जा रहा है, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। पुश किए कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से। अब दोनों का एफबीडी खींच लेते हैं, ये हमारा 6 kg वाला बंदा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। यहां से हम पुश करें कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से, तो ये 4 kg वाला बंदा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। यही हमसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल एफ की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा ये वाला बहादुर हमारा कितना, 4 kg का है, इसको पुश हो रहा है, मिल रहा है कितना, एफ से। तो यदि हम सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालते तो क्या लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, और एफ कितना है हमारा 5, ए कितना है 6 + 4 10, तो 1/2 क्या चीज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या पूछा जा रहा है, स्मॉल एफ पूछा जा रहा है, तो काहे को झंझट पालना। स्मॉल एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए लिख सकते हैं। तो 4 इंटू ए मतलब 4, ए की वैल्यू कितनी आई 1/2, मतलब कितना आ गया 2 न्यूटन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है, फिगर जो दिख रहा है उसके हिसाब से चलेंगे तो पता चलेगा बंदूक कहीं नहीं जा रहा है। एक बार कह रहा है इधर से फोर्स लग रहा है, तो बताइए यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या मान लिए, उसको हम F1 मान लिए। ठीक है, यही कह रहा है ना, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन मास 2m मूविंग से टुवर्ड राइट। अब दूसरी बार क्या कह रहा है हमारा, दूसरी बार कह रहा है ये हमारा 2m वाला मास है और ये हमारा क्या है m है। अब इसमें हम F लगाए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ उसको F2। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या हमसे, F1 बाई F2 की वैल्यू बताइए। M2 F बाई M1 प्लस M2, यही था। डिवाइडेड F2 की बात करते तो क्या होता, M1 F बाई M1 प्लस M2। यहाँ पे M2 क्या है, दूसरा वाला ब्लॉक, इसके लिए हम पहले लिखे हैं F1, तो ये हमारा M, ये हमारा 2m, तो ये हमारा क्या था, ये हो गया हमारा M1, ये हमारा M2। तो यहाँ से M2 कितना M, यहाँ से F से F साफ, ये से ये साफ, तो मतलब M2 बाई M1, तो सिंपल सा M बाई 2m, M से M साफ, बचा क्या 1/2।